नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात कर रहे हैं, चीनी मिलों में लॉकटीट का इस्तेमाल। हमारे पास एक लेख है जो बताता है कि यह चीज़, जो असल में एक तरह का एडहेसिव मतलब गोंद ही है, इन भारी भरकम मिलों में कैसे एक अहम भूमिका निभा रहा है। सुनने में थोड़ा शायद अटपटा लगे, है ना, कि भाई चीनी मिल जहाँ इतनी बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, लगातार कंपन है, वहाँ एक मामूली सा एडहेसिव इतना ज़रूरी कैसे हो सकता है? तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। और शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये लॉकटीट आखिर है क्या चीज। ये देखिए, हेंकल कंपनी का एक ब्रांड है। इसमें कई तरह के इंडस्ट्रियल एडहेसिव्स आते हैं, सीलेंट्स हैं, और वो जो थ्रेड लॉकर्स होते हैं वो भी। चीनी मिलों में इसका जो मुख्य काम है वो है मशीनों का रख रखाव, मरम्मत करना और उनको बचाना कंपन से, नमी से, जंग लगने से, इन सब चीज़ों से जो खराबियां होती हैं उनसे। हाँ, क्योंकि चीनी मिल का माहौल तो काफी चुनौतीपूर्ण होता होगा। मेरा मतलब है लगातार वाइब्रेशन, फिर वो गन्ने का रस, नमी, जंग लगने का खतरा तो बना ही रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आम समस्याएं हैं वहाँ। और यहीं पर लॉकटाइट की भूमिका सामने आती है। तो ये कैसे मदद करता है फिर? मतलब कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है? इसके कई अहम उपयोग हैं। सबसे पहले तो है थ्रेड लॉकिंग। जैसे बड़ी मशीनें हैं, क्रशर हैं, गियर बॉक्सेस हैं, कन्वेयर बेल्ट्स हैं, इनमें कंपन बहुत ज़्यादा होता है। इस कंपन से क्या होता है कि नट बोल्ट ढीले पड़ सकते हैं, और अगर वो ढीले हो गए तो मशीन अचानक रुक सकती है। तो लॉकटाइट के जो थ्रेड लॉकर आते हैं, जैसे लॉकटाइट 243 या 271, वो इन नट बोल्ट को कसकर अपनी जगह पर जमाए रखते हैं। अच्छा, तो मतलब ये ढीले होकर खुलेंगे नहीं, मशीन चलती रहेगी। जी हाँ, इससे मशीनें एकदम से बंद नहीं होती, और जो बेवजह का डाउन टाइम होता है वो कम हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा फायदा हो। अच्छा, ये तो हुई नट बोल्ट की बात। लेकिन अगर कोई हिस्सा मान लीजिए घिस गया हो, जैसे कोई शाफ्ट है या बेरिंग की फिटिंग लूज हो गई हो, तब क्या? बहुत अच्छा सवाल है। उसके लिए लॉकटाइट के पास है रिटेनिंग कंपाउंड्स। ये खास तरह के अडेसिव होते हैं, जैसे लॉकटाइट 603 या 638। ये घिसे में शाफ्ट की मरम्मत में काम आते हैं, या जहां बेरिंग की फिटिंग थोड़ी ढीली हो गई हो उसे ठीक करने में। प्रेस फिट असेंबली में भी इनका इस्तेमाल होता है। और ख़ास बात यह है कि कई बार इनके इस्तेमाल से आपको महंगी मशीनिंग या वेल्डिंग कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अरे वाह! मतलब वेल्डिंग या मशीनिंग का खर्चा बच गया। ये तो काफी किफायती हुआ। बिल्कुल। ये रख-रखाव का एक बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका बन जाता है। और लीकेज का क्या? चीनी मिलों में तो गन्ने का रस, चाशनी, स्टीम, ये सब चीजें पाइपलाइन में होती हैं। इनके लीक होने का भी तो खतरा रहता होगा। वो तो काफी चिपचिपा और नुकसानदेह भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ गंदगी नहीं फैलाता, इससे मशीन को नुकसान भी होता है और सेफ्टी का भी इशू है। इसके लिए लॉकटीट के गैस्केटिंग और सीलिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लॉकटीट 515 या 574। ये क्या करते हैं कि पाइप के जो जोड़ होते हैं, फ्लैंज जिन्हें कहते हैं, या पंप की सील है, या दूसरी ऐसी जगह हैं, वहाँ एक मजबूत लीक प्रूफ सील बना देते हैं। तो रस या भाप का रिसाव बंद हो जाता है, और साथ ही ये नमी और चीनी के जो अवशेष जम जाते हैं उनसे होने वाले जंग को भी रोकते हैं। समझ गया। तो कंपन की समस्या हल हुई, घिसे हुए पुर्जों का जुगाड़ हो गया, लीकेज भी बंद हो गई। और कुछ? जी, एक और महत्वपूर्ण चीज है घिसाव की मरम्मत और मेटल रिपेयर। इसके लिए लॉकटीट के मेटल कंपाउंड्स या एपॉक्सी कंपाउंड्स आते हैं। ये एक तरह से आप समझ लीजिए पुट्टी जैसे होते हैं। इनसे आप मशीन को खोले बिना ही कई बार घिसे हुए रोलर्स की सतह को ठीक कर सकते हैं, शाफ्ट पर आई खरोंचे भर सकते हैं, यहाँ तक कि गियर के अगर दांत थोड़े टूट गए हैं तो उनकी भी मरम्मत की जा सकती है। क्या बात है! मतलब मशीन को डिसमेंटल किए बिना ही रिपेयर। ये तो वाकई में समय और मेहनत बचाने वाली बात हुई। जी हाँ, सोचिए कितना बड़ा फायदा है ये। मशीन बंद भी नहीं करनी पड़ी ज्यादा देर। तो अगर हम इन सब फायदों को एक साथ रखकर देखें, कंपन रोकना, मरम्मत करना, सीलिंग करना, मेटल रिपेयर, तो चीनी मिल के पूरे ऑपरेशन पर इसका कुल मिलाकर क्या असर पड़ता है? देखिए, असर बहुत बड़ा है। 4 मुख्य बातें हैं। पहला, डाउन टाइम में भारी कमी, क्योंकि मशीनें अचानक खराब नहीं होती, नट बोल्ट ढीले नहीं पड़ते, लीकेज नहीं होती, तो प्रोडक्शन बिना रुके चलता रहता है। सही बात है। दूसरा? दूसरा, इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाती है। मशीनें ज्यादा चलती हैं, क्योंकि उन्हें जंग से, घिसाव से सुरक्षा मिलती है, खासकर इतने मुश्किल माहौल में। और तीसरा फायदा क्या है? तीसरा, रखरखाव का खर्च कम होता है।
जैसा हमने कहा, वेल्डिंग, मशीनिंग या नए पुर्जे खरीदने की ज़रूरत कम पड़ती है, तो ये किफ़ायती है। किफ़ायती रखरखाव। और चौथा? और चौथा, और शायद सबसे ज़रूरी, सुरक्षा में सुधार होता है। जब मशीन के महत्वपूर्ण हिस्से मजबूती से जुड़े होते हैं, लीकेज नहीं होती, तो मैकेनिकल फेलियर से होने वाली दुर्घटनाओं का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये छोटा सा एडिसिव सॉल्यूशन लॉकटाइट चीनी मिलों को ज़्यादा भरोसेमंद बनाता है, ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है और उनकी उम्र भी बढ़ाता है। कमाल है। तो हमने देखा कि कैसे एक यूं कहें तो साधारण सा दिखने वाला उत्पाद लॉकटाइट चीनी मिल जैसे इतने बड़े और जटिल इंडस्ट्रियल सेटअप में इतना बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ये वाकई दिखाता है कि कभी-कभी छोटी दिखने वाली चीजें भी कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी मन में आता है। अगर लॉकटाइट जैसे उत्पाद रख-रखाव और मरम्मत के क्षेत्र में इतनी क्रांति ला सकते हैं, तो भविष्य में ऐसी और कौन सी छोटी, शायद अभी हमारी नज़रों से ओझल तकनीकें या उत्पाद हो सकते हैं, जो बड़े-बड़े औद्योगिक संचालनों में इसी तरह के महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता रखते हों, और जिन पर शायद अभी हमारा ध्यान ही नहीं गया है। इस पर सोचना वाकई रोचक होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। ऐसे ही आपके लिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स जो भी शुगर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, सारे शुगर इंडस्ट्री वाले पार्ट की एक एक वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आपको सारे अधिकतर पार्टों की ज़रूरत हो तो आपको उनकी जानकारी पहले से हो कि कौन सा पार्ट कहाँ पर यूजेबल है और कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। धन्यवाद आगे के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक करें।